दिवाली के मौके पर बड़े बजट की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में छा जाने की उम्मीद में आई थामा। भाई कॉमेडी तो जबरदस्त वाली है लेकिन इसमें हॉरर कहाँ है। लेकिन फिल्म ने उस उम्मीद को भारी ठोकर मार दी। मैडाक फिल्म की इस नई पेशकश में डर, रोमांस और मिथि का मिश्रण था। लेकिन जब पर्दा उठा तो मिली एक थकी हुई कहानी जिसमें स्क्रिप्ट, अभिनय सब थके हुए लगे। 149 मिनट की इस फिल्म में कहीं रोमांस, कहीं कॉमेडी, कहीं हॉरर, कहीं पर मजा बिल्कुल भी नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं फिल्मी सफरनामा। मैडाक यूनिवर्स की एक नई पेशकश थामा एक ऐसे जोनर को विस्तार देने की कोशिश करती है जिसमें डर और मनोरंजन दोनों का संगम हो। आपको बताते हैं कैसी है इस फिल्म की कहानी, लेकिन यह कोशिश भी जल्द उलझ जाती है। कहानी शुरू होती है एक जंगल के बीच एक प्राचीन किंवदंती के बेतालों से, जो इंसानों को खून नहीं पीते, लेकिन उनका राजा यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस नियम को तोड़ना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना, एक असफल छोटे शहर का पत्रकार जो जंगल में भालू के हमले से बचते हुए ताड़का यानी रश्मिका मंदाना से टकराता है। ताड़का एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी बेतालनी है। कहानी यहीं से भटकने लगती है। जंगल में दृश्य लंबे लेकिन बिना रोमांच के लगते हैं। आलोक और ताड़का का रिश्ता मजबूरी में खिंचता है। जब दोनों शहर लौटते हैं तो फिल्म कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामे में बदल जाती है। पारेश रावल पिता के रोल में कुछ शुरुआती मजाक लगते हैं, पर उनका ह्यूमर मजबूरन ठुसा हुआ लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ना रोमांच बनता है, ना हॉरर का असर टिकता है। सीधी भाषा में बात कहें तो कहानी में काफी वीकनेस है। तो कहानी में दो ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाने की जरूरत थी। हॉरर, रोमांच, मिथक और यूनिवर्स कनेक्शन, लेकिन इनमें से कोई परिपक्व नहीं बनता है। जहां स्त्री ने रहस्य से बांधा, भेड़िया ने मनोरंजन दिया, वहीं थामा ना डराती है ना छूती है, बस सिर्फ थकाती है। कैसी है एक्टिंग। आयुष्मान खुराना बस एक आम इंसान की भूमिका में है, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट उनका साथ नहीं देती है, पर किरदार की दिशा स्पष्ट है। रश्मिका मंदाना ने कोशिश तो की है, पर उनका प्रदर्शन ओवर ड्रामेटिक और स्थिर है, और डायलॉग तो है ही नहीं, तो दोनों के बीच केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन क्या है, दिवाली की छुट्टियों को मौके पर यह फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। नवाजुद्दीन जैसे दमदार कलाकार को भी चीखते चिल्लाते खलनायक के बीच सीमित कर दिया है। उनका किरदार ना तो डराता है और बस ना जबरदस्ती हंसाता है। कम से कम भाई जबरदस्ती तो हंसा ही लेते। पारेश रावल के डायलॉग जैसे क्या खाना बारहसिंगा है, केवल हंसी उड़ाने का मौका देते हैं और कॉमेडी नहीं छोड़ते हैं। कैसा है फिल्म का डायरेक्शन। आदित्य सरपोरदार का निर्देशन इस बार निराश करता है। मुंजिया भेड़िया जैसे प्रोजेक्ट के बाद एक उम्मीद थी कि थामा हॉरर यूनिवर्स को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट एकदम बिखरा हुआ है। पहला आधा घंटा धीमा और कमजोर, दूसरा भाग असंगत लगता है। विजुअल इफेक्ट कतई असर नहीं छोड़ते हैं, टीवी सीरियल जैसा लगता है। जंगल के सीक्वेंस नकली प्रतीत होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक थामा के रिफ्रेन में बार बार लौटता है, जो अंत में झुंझुलाहट पैदा करता है। एक्शन सीक्वेंस बेसुरे बी ग्रेड जैसे लगते हैं। आपको बताते हैं कैसा है फिल्म का म्यूजिक। फिल्म में म्यूजिक पूरी तरह से साधारण है। तुम मिले गाना थोड़ा राहत दे, लेकिन बाकी गाने, खासकर पाइजन बेबी, फिल्म की गति को रोक देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा शोर पैदा करता है, असर नहीं। फिल्म की खामियां और अच्छाइयां। फिल्म में अच्छा यह है कि इसमें कुछ हिस्सों में सिनेमैटिक संकेत रोचक है। परेश रावल के दो तीन डायलॉग थोड़ी हंसी चेहरे पर लाते हैं। खामियों की बात करें तो स्क्रिप्ट थोड़ी भटकती हुई और ओवरलॉन्ग्स है। विजुअल इफेक्ट और संपादन कमजोर है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर परेशान करने वाला है। थामा को मैडाक यूनिवर्स की अगली कड़ी में पेश किया गया है, लेकिन ये अपने ही वजन के नीचे दब जाती है। ना डर, ना मजा, ना भावना, बस ऊब और भ्रम। दिवाली पर इसे देखकर शायद आप कहें ये हॉरर नहीं, हंसी का बुरा सपना था। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से फिल्म का रिव्यू, और अगर ये फिल्म आपको देखनी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि असली मजा देखने के बाद ही आएगा। तब तो दोस्तों, हमारे चैनल को फिल्मी सफरनामा को एक बार लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।